नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मैं डॉक्टर नमिता शर्मा आज प्रस्तुत हूँ संस्कृत विषय को लेकर। दोस्तों, संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हम ये जो सोचते हैं कि संस्कृत एक बहुत जटिल भाषा है, पहले हम अपने आप को उससे बाहर निकालें, क्योंकि हमने एक अपने चारों तरफ जो है कि ताना बाना सा बुन रखा है कि अरे इतना टफ विषय है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अरे टफ तो आपने उसे खुद ही बना दिया। जब तक आप इस एक परिप्रेक्ष्य से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने पूर्वाग्रहों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपके सामने ये भाषा इजी रूप में कैसे आ पाएगी। बिल्कुल आपको इस कठिनता के परिप्रेक्ष्य को बिल्कुल दूर फेंक देना है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हंसते हंसते पढ़ेंगे, बहुत आसानी के साथ पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह चुटकियों में आपको संस्कृत आने लग जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने जिन अपनी पुस्तकों को आधार बनाया है, भैमी व्याख्या भीमसेन शास्त्री की है, लघु सिद्धांत कौमुदी, इस विषय को, इस पुस्तक को हमने हमारे इस विषय का आधार बनाया है। दूसरा, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है, आप सभी जानते हैं। इस पुस्तक को भी हमने अपना जो भी कंटेंट हमारा जाएगा उसका आधार हमने बनाया है। और तीसरा, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, इसको भी हमने आधार बनाया। यानी हमारी जो संदर्भ पुस्तकें हैं 1, 2, 3 और इसके अलावा लघु सिद्धांत कौमुदी को भी हमने थोड़ा सा आधार बनाया है, वरदराज ने जो लिखी है। तो हम इन पुस्तकों को आधार बनाकर हमारी व्याकरण को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने एक शब्द बोला, व्याकरण। देखिए, हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। आप ये तो सभी जानते होंगे कि वेद और वेद के 6 अंग, जानते हैं वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं? एक शिक्षा है, ठीक है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त और ज्योतिष। अब इसमें ये जो व्याकरण है, इसको क्या कहा गया है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण को जो वेद पुरुष है उसका मुख कहा गया है। यानी व्याकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्याकरण आधार है किस चीज का? हमारी भाषा को व्यक्त करने का। भाषा क्या है कि जब हम एक अपनी विचारों को किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं, हम अपने विचारों को अनुभूति करते हैं, अनुभूति के रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आपको बेहद आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण ही है जो आपको क्या करती है? शब्दों का उचित चयन करना सिखाती है। प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से जिस चीज का निर्माण होता है उसमें साधु शब्दों का चयन करना आपको कौन सिखाती है? व्याकरण सिखाती है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग शुरू करते हैं हमारे व्याकरण को, जो कि हमारे संस्कृत विषय का क्या है? आधार है। क्योंकि यदि आपको व्याकरण नहीं आएगी तो आप इस विषय को कैसे जान पाएंगे? तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण परिचय। बेसिक हम बिल्कुल 0 लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। जब तक आपको वर्णों की जानकारी नहीं होगी तब तक आप आगे वाक्य तक तो कैसे पहुंचेंगे, व्याकरण तक तो कैसे पहुंचेंगे। तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे, किस पर करेंगे? वर्णों पर। व्याकरण का जो मूल है वह हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, वर्ण परिचय से। तो इस वर्ण परिचय को लेकर, यानी वर्णों को लेकर पिछली परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। रीट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि ऊष्म वर्णः वर्तते। यानी यहाँ पर इन्होंने एक वर्ण दिया है और वह वर्ण भी कौन सा? ऊष्म वर्ण। यानी हमें यहाँ पर ये पढ़ना होगा कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर हमें आंसर सॉल्व नहीं करना है, पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद आप स्वयं इनके आंसर सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है रीट लेवल सेकंड में 2012 में पूछा गया दोस्तों कि अंतःस्थ वर्णानाम क्रमः कः। देखिए, यहाँ पर ऊष्म वर्ण के बारे में पूछा गया था और यहाँ पर अंतःस्थ वर्णों के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर किस चीज की बात की गई है? इनके क्रम की बात की गई है। यानी हमें अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं और उनका क्रम क्या होता है, इसको भी हमें जानना होगा। हमारा अगला प्रश्न है रीट लेवल सेकंड 2015 में पूछा गया
ऊष्म वर्णानाम क्रमः क, यानी ऊष्म वर्णों का भी क्रम पूछा गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीजें पता चल गई होगी कि ऊष्म वर्ण और अंतःस्थ वर्ण, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर वर्ण परिचय के अंतर्गत, और पढ़ने के साथ साथ हम ये जानेंगे कि इनका क्रम कौन सा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, यानी वर्णों की संख्या भी पूछी जाती है। एग्जैक्टली ये प्रश्न हमारे लिए इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वर्णों की संख्या दी गई है, पूछी गई है। और देखिए यहाँ पर या का ऑप्शन है, यानी दो ऑप्शन आपसे पूछे गए। इट मींस कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, किसी एक वर्ण को लेकर कोई डिफरेंस है। और यहाँ पर तो देखिए 10 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, यानी कोई एक ऐसा वर्ण है जिसको हम काउंट करें या ना करें, इस पर प्रश्न उठता है। तो एक ये प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति, यानी अब यहाँ पर स्वरों के लिए पूछा गया है कि स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया आपका रीट लेवल सेकंड 2015 में। दोस्तों हम शुरू करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तो आप लोग खोज ही लेंगे, लेकिन खोजेंगे कब, पहले हम थोड़ा सा इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण। यहाँ पर अभी अभी हमने बात करी भाषा की, भाषा जिससे एक व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने का माध्यम है भाषा। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि देखिए जब तक भाषा नहीं होगी तब तक, अगर इस भाषा को हम नहीं जानेंगे तो मैं आपसे क्या बोल रही हूं आप तक वो बात कैसे पहुंचेगी। तो एक दूसरे के जो संप्रेषण का माध्यम है वह क्या है, भाषा है। और इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कौन सी होती है, वर्ण होती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, और वर्ण क्या, ग्रहण श्रवणेन्द्रिय, जिसको हम कानों से सुनते हैं। और इस वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षरस्यैव नामांतरम वर्णः इति, यानी वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षर। देखिए ये अक्षर जो कहा जाता है, शर समाप्त होने वाला, अ यानी नहीं, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए तो कहा गया है। शब्द के लिए क्या कहा गया है, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द आकाश का गुण है, यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वह कभी भी नष्ट नहीं होता। वह कहाँ रहता है, ये जो आकाश उसमें वो सारे शब्द मंडराते रहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जो स्वर निकलते हैं, या कभी कोई इमेज देखी होगी, या टीवी पर प्रोग्राम देखे होंगे, तो जहां पर सारे गामा निकलते हैं तो हमेशा आपने उनको आकाश में उड़ते हुए देखा होगा। उसका रीजन यही है क्योंकि जो अक्षर वह कभी भी समाप्त नहीं होते। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखिए जो वर्ण है सबसे छोटी इकाई है, और इस वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका स्वर और एक है व्यंजन। बिल्कुल हम 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के पास पहले संस्कृत नहीं भी रही है तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब जितने भी अपने टॉपिक्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे और आसानी के साथ जानेंगे। बिल्कुल हम लोगों ने 0 लेवल से शुरू किया है। तो देखिए वर्ण और वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, यानी हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हम जिसका उच्चारण कर रहे हैं, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ये देखिए आ ई बोलिए, आप लोग बोल के देखिए। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, यानी इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब तक स्वर की सहायता नहीं मिलेगी, जब तक स्वर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। देखिए जैसे क, ठीक है, जो ओरिजिनल व्यंजन है वो तो क्या है, कैसे बोलोगे आप, बोल पाओगे क्या आप? लेकिन जब आप इसको बोलोगे क, तो इसमें अ की ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है, क, का, आ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। देखिए पी, ई, बड़ी ई की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। यानी हर एक व्यंजन को किसके सहायता की आवश्यकता है, स्वर की। ठीक है, तो ये भेद आपका क्लियर हो गया। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता हो। आगे चलते हैं। अब पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। आप स्वयं आप सभी लोग जानते
कि पाणिनि ने ये माहेश्वर सूत्र इनकी रचना करी है। और कुछ किंवदंती सी जो चल रही है कि शिव जी ने अपना जो है डमरू घुमाया, 14 बार बजा, और उस 14 बार घूमने से जो ये 14 सूत्र निसृत हुए उसको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। चलिए इन माहेश्वर सूत्रों को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, और ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इसके पीछे जो किंवदंती है अभी मैंने आपको बताई दी है। अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आपको उसी क्रम में याद करना है। ये जिस क्रम में ये हैं आपको उसी क्रम में इनको याद करना होगा। अ ई उ रिल रिक ए ओंग अयौ छय वरट लण यमंगनम झबय घड़दश जब गर्दश ख फ छ ट त च ट त व क प य श श र हल। बिल्कुल ये जो इसका क्रम है इसी क्रम में आपको ये माहेश्वर सूत्र याद करने होंगे। और जब हम आगे संधि प्रकरण पढ़ेंगे वहां पर ये आपके माहेश्वर सूत्र आपको बहुत सहायता करने वाले हैं। इसलिए इनको तो बिल्कुल आप क्या कर लीजिए, एकदम अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, और ऐसा फिट कर लीजिए कि वो बिल्कुल वहां पर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, और आप उन्हें कभी भूले नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 4 तक के आपके हैं माहेश्वर सूत्र, ये क्या कहलाते हैं, अच। अच में देखिए 2 वर्ण आपको दिख रहे हैं, अ और ये च। अ हमारा पहला वर्ण है और ये च हमारा क्या है, आखिरी है। देखिए हलंत्यम से हलंत्यम उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अभी आप इसके डिटेल में ना जाएं, सिर्फ इतना जान लें कि जो अंतिम व्यंजन है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो इसके अतिरिक्त जितने बचते हैं अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये सब क्या आ जाएंगे, आपके अच में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो है यानी 5 से लेकर और 14 तक के जो माहेश्वर सूत्र हैं वह सब क्या कहलाएंगे, हल। देखिए वापस ये किससे शुरू है से, ये देखिए है से शुरू है, और अंतिम हल कौन सा है, ल। यहां पर ये देखिए अंतिम हल आ रहा है ल। तो यहां तक के सारे वर्ण किसमें कहलाएंगे, आपके व्यंजन, हल कहलाएंगे। अब इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं। देखिए च ट त क प, ये सब कौन सा है, प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण यानी हर वर्ग का पहला अक्षर। ये देखिए क वर्ग का पहला हो गया क, और ये च वर्ग का पहला हो गया च, ट वर्ग का पहला हो गया ट, त वर्ग का पहला वर्ण हो गया त, और प वर्ग का हो गया पहला। ये आपके पहले वर्ण हो गए, यानी माहेश्वर सूत्र में आपको सारे वर्ण मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, द्वितीय वर्ण। ये देखिए ख फ छ ट त, ये आपका दूसरा वर्ण हो गया। इसके बाद कौन सा आया, तीसरा कौन सा होगा, ज ब ग ड़ द। ये देखिए ये आपका तीसरा आ गया, ज ब ग ड़ द, ठीक है। फिर चौथा वर्ण हो गया ये झ भ घ ढ और ध, ये आपका कौन सा हो गया, चौथा वर्ण हो गया। पंचम हर वर्ग का 5वां अक्षर य म ग ण न, ठीक है। इसके बाद देखिए वहां पर हमने अंतःस की बात की थी। एक बार आप इस है को यहां पर छोड़ दीजिए, इसको हमें काउंट नहीं करना है। हम यहां से अंतःस को लेंगे, य व र और ल, ठीक है। ये 4 वर्ण अंतस्थ, और एक और पढ़ा था हमने ऊष्म। ये देखिए आखिरी का ये आपका श स और ह, श स और ह। उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। संस्कृत के विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि उसका उच्चारण क्या हो, शुद्ध हो। तो श कई लोग नहीं बोलते शादी, अरे शादी क्या होता है, शादी, ठीक है। नमस्कार उसको नमस्कार, मतलब ये आपका किसका जो स्वर तंत्री है उसका प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हम लोग गलत उच्चारण करते हैं। अब ये जो माहेश्वर सूत्र में हमने कुछ जो वर्णों की जानकारी प्राप्त करी है उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। देखिए जो संस्कृत में अक्षर माने गए हैं वो 59 माने गए हैं। अब 59 कैसे माने गए हैं, उनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, स्वराः स्वर, व्यंजनानि व्यंजन, और अयोगवाः ये 4। तो ये 22 हो गए, ये 33 हो गए, और ये 4 हो गए। इनका टोटल करिए कितने होंगे, ये आपके दोनों मिलके 55 हो गए, और इसको जब हम जोड़ेंगे 4 59 हो गए। 59 की संख्या यहाँ पर है। अब देखते हैं इनकी संख्या ये कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की। ये देखिए ए आ ये क्या है, ई, ये एक निशान सा आपको दिख रहा है, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये देखिए इस निशान को हम बोलते हैं प्लुत। ये हो गया आपका ऋस्व, ये हो गया आपका
दीर्घ, और ये हो गया आपका प्लुत। अभी हम ह्रस्व को भी पढ़ेंगे, दीर्घ को भी पढ़ेंगे और प्लुत को भी पढ़ेंगे डिटेल में। ये थोड़ा सा ब्रीफ है, आप उसको जान लीजिए। तो इनकी संख्या कितनी है? 22 है। व्यंजन कितने हैं? 33। देखिए इसमें 33 को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। 25 जो है वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं और जो 8 है वो अवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय कौन से? ये जो हमने 5 वर्गों की अभी माहेश्वर सूत्र में हमने बात करी थी। कैवर्ग, कैवर्ग का मतलब इसमें पूरे 5 वर्ण हो गए। इसी तरह से चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो यहां पर ये 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 25 हो गए। ठीक है। और अवर्गीय, अब 33 में से 25 तो आप लेस कर दीजिए, बचे कितने? 8। 8 में से 4 आपके अंतःस्थ कहलाते हैं और 4 आपके ऊष्म। अंतःस्थ यवरल और ऊष्म श श स ह। तो 25 और 8 कितने हो गए आपके? 33। अब हम अयोगवाह की बात करते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानी। आप सोचेंगे ये कहां से आ गए? इनको भी बिल्कुल धैर्य रखिए, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इनकी संख्या जान लीजिए, 1 1 1 और 1। तो इस तरह से 4 हम अयोगवाह को काउंट करते हैं। तो ये कितनी संख्या हमारे पास आ गई? 59 वर्णों की संख्या तो हमारे पास आ गई। आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये जो एक प्रश्न आया था कि पाणिनि व्याकरण में कितने वर्ण है। देखिए सीधा सीधा ये उसका रिप्लाई है। कैसे है कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा। वा का मतलब क्या होता है? अथवा। त्रिषष्टि, त्रि का मतलब 3 और षष्टि का मतलब 60। 60 प्लस 3 कितने हो गए? 63। ठीक है। ऐसे चतुः, इसका मतलब 4 और षष्टि का मतलब 60, कितने हो गए? 64। तो वा का मतलब अथवा, तो क्या हुआ? 63 अथवा 64 वर्ण माने गए हैं। यानी पाणिनि शिक्षा कहां से ली गई? ये चीज आपका, ये फैक्ट कहां से लिया गया है? पाणिनि शिक्षा जो पुस्तक है उसमें ये फैक्ट दिया गया है कि पाणिनि ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 63 या 64 मानी है। तो भाई 59 तो हमने पढ़ ली, अभी 59 पे हमने जिक्र किया। तो ये 4 की संख्या कौन सी आ गई? देखिए यम वर्ण। यम वर्ण भी जो होते हैं, अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी संख्या 4 मानी गई है। हर वर्ग का जो आपका 5वां वर्ण है उसके पहले आने वाले द्वितीय वर्ण को हम यम वर्ण कहते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4। तो 59 और 4 कितनी हुई? 63। 63 का तो आपके पास बैठ गया। अब एक क्या है ये देखिए, अब ये क्या है? ड़ ल होता है, हमने ल तो सुना है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे लोग ल को क्या बोलते हैं? ल बोलते हैं। जैसे काल पड़ गया तो उसको अकाल होता है, उसको काल पड़ गया है ना। ऐसे कोई किसी का नाम कालू हो तो उसको कालू। तो ल को जहां पर ल बोला जाता है, लेकिन ये इसको दुष्प्रस्त कहा जाता है क्योंकि अब ये बहुत मतलब मुश्किल से पाया जाता है। अब इसका लुप्त प्राय यह हो गया है। वैदिक संस्कृति में ये मिलता था। जब हम अग्नि सूक्त को पढ़ते हैं कि अग्नि ईड़े, अग्नि की जब हम स्तुति करते हैं, तो वहां पर वैदिक संस्कृत में इस वर्ण को बहुत पाया जाता था यह वर्ण, लेकिन लौकिक संस्कृत में यह लुप्त प्राय है। इसलिए यहाँ पर अथवा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वैसे तो वर्ण पहले तो अस्तित्व में था ही ना, इस वजह से। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 63 या 64। चलिए अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्रीफ करने की कोशिश की है कि जो आपके वर्ण हैं वो कितने माने गए हैं? 63 या 64। 63 में आपके जो 59 है वो तो हमने पढ़ लिए, जिसमें 22 हमने स्वर जाने और 33 हमने व्यंजन जाने और 4 हमने अयोगवाह जाने। तो 59 आपके हो गए और 4 हमारे यम वर्ण हो गए। 59 और 4 63 और 1 हमारा क्या हो गया? ड़ हो गया। तो इस तरह से 63 अथवा 64 वर्णों की हमने जानकारी प्राप्त की। अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं स्वरों की। देखिए स्वरों के लिए क्या कहा गया कि स्वरः नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणः वर्णः, यानी स्वर उन वर्णों का नाम है या स्वर हम उन्हें कहते हैं जिनका एकदम क्या किया जाता हो? स्वतंत्रता पूर्वक, जिनका स्पष्ट रूप से उच्चारण किया जाता हो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूं कि जिनके उच्चारण में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप ही स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है। स्वयं राजन्ते, जो स्वयं राज करते हैं ना, उनको
किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और ये हमने कहां से लिया है, महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा है। अब इन स्वरों को थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, एक मात्रा कालीन, एक मात्रा, ऐसा स्वर, ऐसा वर्ण जिसको उच्चारण करने में सिर्फ कितना, एक मात्रा का समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा से मतलब यहाँ पर एक निमेष लिया गया है, यानी एक पलक झपकाने जितना जो समय है वो हम एक मात्रा का मानते हैं। तो यहाँ पर जिसको उच्चारण करने में सिर्फ क्या लगे, एक मात्रा का समय लगे, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ। ठीक इसी तरह एक मात्रा हमने कर ली, एक मात्रे के बाद द्विमात्रे, जिस वर्ण को उच्चारण करने में क्या लगे, दो मात्राओं का समय लगे। पहले हमने एक मात्रा की बात की, एक मात्रा यानी ह्रस्व, और दो मात्रा यानी मात्रा डबल हो गई ना, तो जाहिर सी बात है उस वर्ण के ऊपर क्या हो गया, थोड़ा सा लोड आ गया, और वह क्या कहलाया, दीर्घ। ह्रस्व हमने पढ़ा, दूसरा क्या हो गया, दीर्घ, जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे। और जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगेगा वह क्या कहलाएंगे, प्लुत। ये देखिए, ये जो तीन का जो निशान है ना, कई बार ऐसे भी आ जाता है ये, इसका मतलब देखिए, आपने मुर्गे की वो सुनी होगी, कुकड़ू कू, अरे तो जो वो लास्ट वाला जो एक खिंचता चला जाता है, समझ रहे हैं आप, कुकड़ू कू, तो ये ऊ जो खिंचता चला जा रहा है, ठीक है, यह प्लुत कहलाता है। तो आपका ह्रस्व हो गया एक मात्रा, दीर्घ हो गया जिसमें दो मात्रा लगे, और प्लुत जिसमें तीन मात्रा का समय लगे। आगे चलते हैं। देखिए 22, अब इनकी संख्या कैसे हुई, हमने वहां पर पढ़ा था कि स्वर कितने हैं, 22। 22 कैसे हैं, देखिए ह्रस्व जो है वो कितने माने गए हैं, 5। 5 कौन कौन से, अ, ई, उ, री और री, इनकी संख्या। और ये इनको हम क्या कहते हैं, यानी मूल स्वर जो हैं वो आपके यही हैं 5, इनसे ही बाकी के सारे स्वर बने हैं। देखिए इसके बाद आगे दीर्घ, दीर्घ कितने हैं, 8। अब देखिए 8 कैसे हुए, इसका दीर्घ ये हो गया, 4 तक तो यही हो गए, और ए, आई, ओ, औ, ये सब स्वर भी आपने सुने होंगे, ये भी क्या कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं। दो दो स्वरों के निर्माण से ये बने हैं। तो ये कौन से हो गए, इनको उच्चारण करने में भी कितना समय लगता है, दो मात्रा का लगता है, और ये दीर्घ होते हैं। तीसरा कौन सा हो गया, प्लुत। देखिए प्लुत की संख्या यहां पर कितनी हो गई है, 9 हो गई है। 9, एक संख्या कौन सी बढ़ी, देखिए ये तो आपका एज इट इज है, इन सबका प्लुत हो गया, और इन सबका भी प्लुत हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा री जो हमारा वर्ण है उसका ह्रस्व भी होता है और उसका प्लुत भी होता है, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता। ये बिल्कुल याद करने की जरूरत है यहाँ पर कि इसका दीर्घ, री का दीर्घ नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 और 9 कितने हो गए, 22। तो हमारे स्वर कितने हुए, 22। आगे देखिए, ये तो मैंने अभी आपको स्वरों की संख्या बताई। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद देखिए, इसको 3 आधार पर बांट सकते हैं, मात्रा के आधार पर, स्थान के आधार पर और नासिका के आधार पर। मात्रा वाला भेद दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ लिया है, मात्रा भी कह सकते हैं और आप काल भी कह सकते हैं। चलिए अब इनको थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले मात्रा के आधार पर अभी हमने पढ़ा एक मात्रिक, यानी जिसको उच्चारण करने में कितना समय लगे, एक मात्रा का। द्विमात्रिक, जिसको उच्चारण करने में 2 मात्रा का, और जिसको उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे, वे क्या कहलाते हैं, बताइए। एक मात्रिक क्या कहलाएगा, ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ, और त्रिमात्रिक प्लुत कहलाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। स्थान के आधार पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 स्थान हैं। देखिए हम जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये जरूर बता देना चाहती हूँ, ये आपका पहला ये अध्याय, ये पाद और ये सूत्र, यानी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें पहले अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र है, कौन सा, उच्चैरुदात्तः, और पहले अध्याय के दूसरे पाद का 30वां सूत्र है नीचैर अनुदात्तः, और 31वां सूत्र कौन सा है, समाहारः स्वरितः। ये क्या कहता है कि जिस स्वर का उच्चारण जो हमारे मुख में स्थित उच्चारण स्थल हैं, जैसे
कंठ है, तालु है, मूर्धा यानी हमारे मुख के अंदर जो भी उच्चारण स्थल स्थित है उनके उच्च भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है वह स्वर कौन से कहलाते हैं? उद्दात। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उच्च वाले स्थान की बात हो रही है। ठीक है, स्थान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऊपरी भाग से जिसका उच्चारण किया जाए यानी मुख में स्थित जो हमारे उच्चारण स्थल है उनके ऊपरी भाग से जिस वर्ण का उच्चारण यानी जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? उद्दात। और ऐसे देखिए यहाँ पर नीचे यानी जिस वर्ण का उच्चारण किससे किया जाएगा? निचले भाग से। किसके? जो हमारे क्या है मुख में स्थित उच्चारण स्थल है उनके निचले भाग से किया जाता है, उसको हम अनुदात कहते हैं। और अनुदात की पहचान है कि इनके नीचे ये देखिए आपको लाइन दिख रही है, वर्ण के नीचे एक लाइन सी होती है। उद्दात के लिए कोई निशान नहीं है यानी सिंपल है, तो आप पहचान जाइए ये उद्दात है। अनुदात में नीचे एक लाइन होगी और स्वरित में यहाँ ऊपर एक खड़ी रेखा सी होगी, ये देखिए दिख रही है आपको, समाहार स्वरितः। इसका सूत्र क्या है? जहां पर जिस वर्ण का उच्चारण दोनों ही भागों से यानी पहले नीचे फिर ऊपर या पहले ऊपर फिर नीचे किसी भी तरीके से की जाए उसको हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। तो हमने मात्रा के आधार पर स्वर का भेद पढ़ा, स्थान के आधार पर हमने पढ़ लिया उद्दात, अनुदात और स्वरित। और हमारा तीसरा भेद है नासिका के आधार पर, मुख, नासिका, वचनो, अनुनासिका और एक अनुनासिक। देखिए मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण किया जाए उसको क्या कहते हैं? हम अनुनासिक कहते हैं। और ये इसका सूत्र है मुख, नासिका, वचनो, अनुनासिका। ये पहले अध्याय के पहले पाठ का 8वां सूत्र है। यानी हम जिस भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं मुख का तो हम सब में प्रयुक्त कर ही रहे हैं, चाहे मुख में स्थित जितने भी हमारे उच्चारण स्थल है, कंठ, तालु, मूर्धा, इन सब का कर रहे हैं। लेकिन यदि इसके साथ साथ हम किसका प्रयोग कर लें? नासिका का भी प्रयोग कर लें, यानी ऐसा वर्ण जिसमें मुख और नासिका दोनों का प्रयोग हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा? ये देखिए ऊपर ये निशान आ जाएगा। जैसे देखिए एक तो हुआ ए देखिए इधर है अनुनासिक, यानी जो सिर्फ मुख से उच्चारित किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। अ, ई, उ। लेकिन मुख सहित नासिका का जहां पर हम प्रयोग करेंगे वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अनुनासिक। ठीक है, तो इसमें देखिए आप बोल के देखिए ई, तो नाक का भी साथ में, नासिका का भी साथ में प्रयोग होगा। तो ये स्वरों के हमने भेद पढ़ लिए। अब देखिए इन भेदों को और थोड़ा सा डिटेल में। ऋस्व स्वर, मूल स्वर 5 हो गए, दीर्घ आपके 8 हो गए, प्लुत 9 हो गए। ठीक है, इसके बाद अभी हमने उद्दात, अनुदात और स्वरित पढ़ा, यानी इन सभी के ऋस्व के, दीर्घ के और प्लुत के और कौन से भेद हो गए? उद्दात हो गए, अनुदात हो गए और स्वरित हो गए। और फिर इनके 2 भेद और हो गए। उद्दात ये एक अनुनासिक हो गया और एक अनुनासिक हो गया। अनुदात में भी एक अनुनासिक हो गया, एक अनुनासिक। इसी तरह से स्वरित में, यानी अगर हम इसका डिवाइडेशन करें तो एक तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ऋस्व, तो इसके कितने भेद हो गए? देखिए ऋस्व, उद्दात, अनुनासिक, ऋस्व, उद्दात, अनुनासिक। ऐसे ही यहां पर ऋस्व फिर क्या हो जाएगा? अनुदात, ऋस्व, अनुदात, अनुनासिक, ऋस्व, अनुदात, अनुनासिक, फिर ऋस्व, स्वरित, अनुनासिक, ऋस्व, स्वरित, अनुनासिक। ठीक है, तो ये जो है हमारी गणित है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको कि पहले ऋस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया, फिर इसी को हमने उद्दात, अनुदात, स्वरित में, यानी इन तीनों के ही उद्दात, अनुदात, स्वरित होंगे। और फिर इनके भी क्या होंगे? 2 भेद और हो जाएंगे, अनुनासिक और अनुनासिक। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, ये देखिए हर उसके कितने हो गए? 6 इसके हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे और 6 इसके हो जाएंगे। आ गया समझ में? 6 कैसे? ये देखिए ये 2 यहाँ पर हो गए और अभी मैंने ऋस्व के उदाहरण से समझाया था, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 2, 4, 6। अगर अब हम इनकी संख्या करेंगे, ये देखिए अगर हम इनकी गिनती पूछेंगे तो आगे हम इस पे पढ़ लेते हैं। देखिए वर्णों के भेद, अ, ई, उ, री, इसके कितने भेद हो गए? 18। क्यों? क्योंकि ये 6 किस में है? 6 ये ऋस्व में भी है, 6 ये दीर्घ में भी है और 6 ये प्लुत में भी है। ये वर्ण तीनों जगह है, इसलिए 6, 6, 6 की संख्या से इनके भेद कितने हो गए? 18। अगर आपसे पूछा जाए कि अ वर्ण के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 18। उ के कितने भेद होते हैं तो क्या हो जाएगा? 18। क्यों? क्योंकि ये ऋस्व में भी है, ये दीर्घ में भी है और ये प्लुत में भी है। 12 भेद किसके होंगे?
री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये 6 तो किसमें है, 6 बार तो ये किसमें, आप रिस्म में इसको काउंट कर लेंगे और 6 बार आप इसको किसमें काउंट कर लेंगे, प्लूत में काउंट कर लेंगे। इसका दीर्घ नहीं होता तो दीर्घ वाले जो 6 है वो क्या हो गए, कट हो गए, तो 12। इसके बाद फिर 12 भेद और किसके होंगे 12 भेद, बताइए। इसका तो क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। और ए आई ओ औ इनका क्या नहीं होता, इनका ह्रस्व नहीं होता। इनका सिर्फ क्या होगा, दीर्घ होगा और प्लुत होगा। तो 6 और 6 इनके भी क्या हो गए, 12 हो गए। ये वाली जो कैटेगरी अपने पास तीनों स्थितियों में है, ह्रस्व में भी है, दीर्घ में भी है और प्लुत में भी है। लेकिन ये जो दोनों हैं अपने पास एक एक जगह नहीं है, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 12। लेकिन अगर दोनों, अगर देखें यहां पर आपको री और री की मिलके पूछी जाए तो कितनी संख्या है, 30, क्योंकि इन दोनों को क्या माना जाता है, सवर्ण माना जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम स्वर हमने पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा स्वरों से रिलेटेड हम प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्राणाम संख्या अस्ति। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी थी, अभी हमने आपको पूरा बताया था, अ ई उन से लेकर तो, और अंत कहां से था, हल आखिरी था। मैंने आपको संख्या भी बताई थी, कितनी थी, 14 हमारा इसका आंसर है। स्वराणाम संज्ञा भवती, जब माहेश्वर सूत्रों को ही हमने डिटेल में पढ़ा था तो वहां पर सबसे पहली जो कैटेगरी आई थी कहां से, अ ई ऊण रेल री क ए ओंग ऐ औ च, वहां तक जो थे वो क्या थे, स्वर थे। तो हमने उनको क्या बोला था, अच बोला था, नहीं बोला था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अच। ऋस्व स्वराः कति, ऋस्व स्वर कितने होते हैं बताइए, 5, 9, 8 या 22। देखिए 5 भी हमने पढ़े हैं, 8 भी हमने पढ़े हैं और 9 भी हमने पढ़े हैं और 22 भी हमने पढ़े हैं। देखिए 22 तो जो है पूरे स्वरों की संख्या हो गई, 9 कितने हो गए, प्लुत हो गए, 8 अपने कितने हो गए, दीर्घ हो गए, तो ऋस्व कितने बचे, 5 हमारा उत्तर है। अगला देख लेते हैं, ए आई ओ औ कति भेदा, इनके कितने भेद हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, बताइए क्या होगा, 12 होगा या 18 होगा। ये देखिए दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं। अगर तीनों कैटेगरी में पाई जाएंगे तो 18 होगा, अगर कोई सी भी एक कैटेगरी नहीं होगी, कौन सी 3 कैटेगरी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इन चारों का क्या नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 12। चलिए आगे चलते हैं, अकार आदि वर्ण से कति भेदा, खाली अ का यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर अ का क्या हो जाएगा, तीनों में है, ह्रस्व में, दीर्घ में, प्लुत में, तो क्या हो जाएगा, 18 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऋकारादि, वापस री भी हमारे पास तीनों में है, ह्रस्व में भी है, दीर्घ में भी है और प्लुत में भी है, तो री की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगला है, ली वर्णस्य द्वादश भेदाः कस्य अभावात् भवति। यहाँ पर देखिए कुछ अलग तरीके से ये प्रश्न मैंने पूछा है कि जो ली जो वर्ण है उसके 12 भेद किस के अभाव की वजह से होते हैं। यानी हमारे पास आप देखिए 3 कैटेगरी है, एक आपके पास ह्रस्व है, एक आपके पास दीर्घ है और एक आपके पास प्लुत है। इसमें आपकी संख्या कितनी आएगी, 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। अगर कोई वर्ण इन तीनों में पाया जाएगा तो उसकी संख्या 18 होगी। तो यहाँ पर इसके ऑलरेडी क्या कह रहा है, ये 12 भेद है, यानी किसी एक कैटेगरी का अभाव यहाँ पर होता है। और वह कौन सा होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, क्या नहीं होता, इसका री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, मुख नासिकोच्चारित वर्णः सन्ति, मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण किया जाए ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं। सूत्र बताया था, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। यदि आपको सूत्र याद है तो उत्तर अपने आप निकल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन होगा अनुनासिक। चलिए दोस्तों, ये हमने थोड़ा सा जो है स्वरों को डिटेल में जानने की कोशिश करी, स्वरों के भेद हमने पढ़ लिए, किस किस तरीके से उनको बांटा गया और फिर उसके आधार पर वर्णों के कितने भाग होते हैं, किस वर्ण के कितनी संख्या होती है, हमने जानने की कोशिश करी। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं व्यंजन। देखिए व्यंजन कितने हैं, 33। और व्यंजन का जो लक्षण है वो क्या कहा गया है कि अन्वग भवति इति व्यंजनम, यानी जो पीछे चलता है। कहने की बात मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाए उसको हम क्या कहते हैं,
व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है दो भागों में बांटे गए हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय। वर्गीय ऐसे व्यंजन जिनको एक वर्ग में रखा जाता है, जैसे ये आपका कौन सा वर्ग हो गया, क वर्ग, ये च। और देखिए आप जानते होंगे इनको हम क्या कहते हैं, कु, चु, टू, तू और पू। हम इनको उदित भी कहते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, उदित भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो ऊ है, ऊ की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो ये क्या रह जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और अवर्गीय व्यंजन जो बिना वर्ग के हैं वो य, व, र, ले, ये 4 हैं, और श, श, स, ह, ये भी 4 हैं। तो ये हमने अवर्गीय व्यंजन 8 हमने पढ़ लिए। 4 ये कौन से थे, देखिए याद करिए, माहेश्वर सूत्र के वक्त मैंने बताए थे अंतस्थ, और श, श, स, ह ये क्या बताए थे, ऊष्म। ठीक है, तो 25 और 8 कितने हो गए, 33। चलिए अब थोड़ा सा हम इनको और पढ़ लेते हैं। ये जो वर्गीय है इनको हम स्पर्श वर्ण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते वक्त हमारी जो जिह्वा है उच्चारण स्थल को क्या करती है, स्पर्श करती है। इसलिए इन 5 वर्गों के 5 वर्णों को यानी 25 वर्णों को हम स्पर्श वर्णों के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, सो एक चार्ट सा मैंने बनाया है, टेबल है, तो हर वर्ग में 5 वर्ण है, तो इनकी संख्या ये टोटल 25 ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अब अभी हमने वर्गीय व्यंजनों की बात करी, अब हम अवर्गीय व्यंजनों की बात कर लेते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, अंतस्थ ऊष्म। अब ये जान लेते हैं कि अंतस्थ क्या है और ऊष्म क्या है। देखिए, वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, कि जब आप य, व, र, ल को उच्चारित करेंगे तब वायु, क्योंकि वायु हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है, और जब हम कोई सा भी वर्ण बोलेंगे तो वो वायु के प्रेशर से ही वो वर्ण बाहर आएगा। लेकिन तब क्या है, इन वर्णों की स्थिति ऐसी है कि वायु मुख से बाहर नहीं निकलती है और अंदर ही, आप बोल के देखिए, य, व, र, ल, इसमें वायु बाहर नहीं निकली है। और ऊष्म, ऊष्म में क्या है, इनके उच्चारण में संघर्ष से मुख में से एक गर्मी का निकास होता है, गर्मी जो है बाहर निकलती है, उसको हम ऊष्म कहते हैं। देखिए, आप जब बोलेंगे श, स को बोल के देखिए, कोई सा भी श, श, स, तो एक संघर्ष अंदर होता है और एक गर्मी सी पैदा होती है, ऊष्म वह वहां पर एक उष्णता बनती है, इसलिए हम इन वर्णों को क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब हमने वर्गीय और अवर्गीय व्यंजनों को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम चलते हैं अयोगवाह की तरफ। ठीक है, जान लेते हैं अयोगवाह क्या कहलाते हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु अनुच्चारिता अपि, माहेश्वर सूत्रों में यद्यपि जिनका उच्चारण नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अयोगी इनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये हमारी संस्कृत व्याकरण में ये वहन करने योग्य है। इनका बार बार प्रयोग किया जाता है और इनके प्रयोग के बिना हमारी व्याकरण अधूरी है। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी व्याकरण में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। देखिए, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय, ये जिह्वा मूल्य का ये निशान है, ये आधे विसर्ग के समान इनको माना गया। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 डायग्राम दिए हैं, उसकी क्या वजह है कि अनुस्वार जो अयोगवाह है उनकी संख्या तो 4 ही मानी गई है। पाणिनीय शिक्षा में स्पष्ट है कि अयोगवाह 4 हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे, कुछ जो व्याकरण है वो व्याकरणिक है, वो कुछ तो इन 4 को शामिल करते हैं और कुछ इन दोनों को एक कर देते हैं। अनुस्वार हो गया, एक इसकी संख्या मान ली, एक इसकी संख्या मान ली, और वो यम वर्णों को भी एक मानते हुए इसमें शामिल कर लेते हैं। किंतु शामिल तो कर लेते हैं, इसलिए वो अयोगवाह में इसको शामिल कर लेते हैं, लेकिन यम वर्णों की संख्या पृथक से 4 मानी गई है। अगर हम इनकी संख्या 4 मानेंगे तो फिर ये कितने हो गए, 4 + 4 8 हो गए ना, फिर तो 8 हुए। तो अभी आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है, लेकिन अयोगवाह की संख्या 4 ही होती है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसको डिटेल में। देखिए, अभी मैंने बात करी अनुस्वार की। अनुस्वार किसको कहते हैं कि स्वरेभ्य परः, यानी स्वर के बाद में और नासिकया, नासिका के साथ जिसका उच्चारण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और इसका अनुस्वारस्य चिन्हम स्वरस्य उपरि, यानी स्वर के ऊपर बिंदु रूपेण, बिंदु के रूप में होता है। कोई भी स्वर हो गया उसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पर ये लगा रखा है, ये दिख रहा है आपको,
ये अनुस्वार हो गया स्वर के ऊपर। ठीक इसी तरह जब हम विसर्ग पे आते हैं, इसने क्या कहा कि स्वरेभ्य परः तत् तत् स्वर स्थानेन, यानी अपने अपने स्वर स्थान पर, उससे परे क्या होता है, विसर्गो अपि, विसर्ग कहलाता है। विसर्ग से चिन्हम स्वरात परम बिंदु द्वय, स्वर से परे दो बिंदु ऐसे, वह क्या कहते हैं, ये देखिए यहां पर दे रखे हैं, उनको हम विसर्ग के रूप में लिखते हैं, जैसे रामः, जैसे हरि। अब देखिए यहाँ पर एक जो ये शब्द है, इसको आप ध्यान से समझिए, तत् तत् स्वर स्थाने, यानी अपने अपने स्वर के स्थान के अनुसार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर जो स्वर है वो किसके बाद है, ए के बाद। ए के बाद आ गया ना समझ में, ये मैं में से ए निकल गया है, ठीक है। यहां पर जो स्वर है वो किसके बाद है, ई के बाद, ठीक है। अब यहां पर यदि विसर्ग का मैं उच्चारण स्थान पूछूं तो क्या हो जाएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, तो यहां पर इसका स्थान क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थल कंठ हो जाएगा। और मैं जब हरि की बात करूं तो यहां पर ये किसके बाद है, ई के बाद, और ई का उच्चारण स्थल क्या है, ईचू यशानाम तालु, तो यहां पर इसका उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा, तालु, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि तत् तत् स्वर स्थानेन, अपने अपने स्वर के स्थान के अनुसार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिह्वा मूल्य, क्या कहा कि कखाभ्याम, ये देखिए द्विवचन में आता है भ्याम, आपको पता है। कखाभ्याम यहाँ पे दो वर्ण है, एक क है और खे, यानी क्या कहा कि क और खे से पहले, ये देखिए प्राक यानी पहले, और यहाँ पर अर्ध विसर्ग, आधे विसर्ग के समान, यानी दो वर्ण यहाँ पर दिए गए, वो हमको ध्यान रखना है, कौन से, क और ख, कि क और ख के पहले आधे विसर्ग के समान। आधे विसर्ग क्यों का, ये देखिए, इसको अगर मैं यूं मिला दूं तो ये पूरा विसर्ग हो जाएगा, ये ऐसे, और जब हम इसमें इसको ऊपर का आधा गायब कर देते हैं और नीचे का आधा 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 गायब कर दिया तो कितना बचा, आधा बचा, इसलिए हम इसको आधा विसर्ग काउंट करते हैं। यदि आधा विसर्ग क और ख से पहले है तो क्या कहलाएगा, जिह्वा मूल्य, और यही आधा विसर्ग यदि किससे पहले है, प और फ से पहले है, तो ये क्या कहलाएगा, उपधमानीय। यानी ये सिर्फ एक आधा विसर्ग, इस निशान को आप ध्यान रख लीजिए, क और ख से पहले है तो ये जिह्वा मूल्य कहलाएगा, और प और फ से पहले है तो ये क्या कहलाएगा, उपधमानीय कहलाएगा। यम वर्ण हमने चर्चा करी थी कि यम वर्णों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इनकी संख्या क्या मानी गई है, 4 मानी गई है। वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्ण, यानी देखिए पहले 4 वर्ण क ख ग घ प फ ब भ, ठीक है, च छ ज झ, यानी प्रारंभिक जो 4 वर्ण है उनमें से किसी भी एक के आगे ये दो तरीके के वर्ण होंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा इससे उदाहरण से आप समझिए, ये 2 बार होंगे, इन दोनों में से एक के आगे क्या होगा, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। पंचम वर्ण यमंग नणम सूत्र याद कर लीजिए, माहेश्वर सूत्र का 7वां जो है यमंग नणम, तो उसमें क्या हो जाएगा, ग या न और म के रहने पर, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का क्या आ जाए, 5वां वर्ण आ जाए, तो क्या हो जाएगा, एक जैसे द्वितीय वर्ण को। ये देखिए यहाँ पर ये 2 वर्ण हो गया, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये जो द्वितीय वर्ण है ये क्या कहलाएगा, यम वर्ण कहलाएगा। ये देखिए यहाँ पे चक्नु, तो ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा, और इसके बाद ये न क्या हो गया, 5वां वर्ण हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, यम वर्ण। अग्नि, ये देखिए यहाँ पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और इसके बाद न तथा तथा न 5वां वर्ण हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, यम वर्ण हो गया। ऐसे घ्नन्ति, इसको तो आप बहुत बार पढ़ते हैं, ये पहला, ये दूसरा, और ये आपका 5वां हो गया, तो ये जो दूसरा वर्ण है ये क्या कहलाता है, यम वर्ण कहलाता है, और इनकी संख्या कितनी है, 4। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अयोग वाह, ये जो भी अयोग वाह के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको दूर कर देती हूँ। अयोग वाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः, ये बात भी कही गई है हमारे भैमी व्याख्या में मिलती है कि अयोग वाह को किसके समान, कहाँ किस आधार पर हम इसको ट्रेस करेंगे, इसको हम करेंगे आश्रय स्थान, यानी जिस वर्ण का जो आश्रय का स्थान है उसके आधार पर। देखिए अयोग वाहों में यहाँ पर यम को भी शामिल किया गया है, यम अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य और उपधमानीय का वही स्थान होता है जिसके वे आश्रित होते हैं। स्थान की बात अभी हमने उच्चारण स्थान की, मैंने जैसे आपको विसर्ग के रेफरेंस में बताई थी, तो यम और अनुस्वार, और इन दो को तो पर्टिकुलर इन्होंने क्या कह दिया
कि नासिका स्थान, यानी इनका स्थान तो हमेशा क्या रहेगा, नासिका से ही इनका उच्चारण होगा। और ये किसमें, मैंने अभी आपको बताया था, भैमी व्याख्या में बात कही गई है। पृष्ठ संख्या 21 से ये कोट मैंने लिया है, वहां पर आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और बात है कि यहाँ पर तो यम को शामिल किया गया है, लेकिन ये बात कर रहे हैं हम व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की कि यहाँ पर आपको सिर्फ विसर्ग, उपधमानीय, जिह्वा मूल्य और अनुस्वार, यहाँ पर ये 4 ही अयोगवाह माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां पर विवाद की स्थिति है, अयोगवाह की संख्या तो 4 ही है, ये तो तय है, लेकिन अगर अलग अलग उसमें रेफरेंस में पूछ लिया जाए तो फिर ऐसा प्रश्न विवाद के घेरे में जाएगा। चलिए, हमने स्वरों से आधारित प्रश्न पूछे, अब हम थोड़ा सा व्यंजनों से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेते हैं। व्यंजनानाम संज्ञा भवति, माहेश्वर सूत्र में पहले के 1 से 4 तक तो हमने किसमें पढ़े थे, अच में, और 5वां हमारा सूत्र कौन सा था, ह य व र ठ, और 14वां कौन सा था हमारा, हल। तो ये देखिए, है से लेकर जो लय तक के वर्ण है वो फिर किस में चले जाएंगे, सबके सब व्यंजनों में, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, हल के नाम से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति। जब हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि इनके उच्चारण में जो जिह्वा है वह क्या करती है, उच्चारण स्थल को पूरी तरह से स्पर्श करती है, इसलिए हम इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन कितने थे बताइए, 5 वर्ग थे, 5 वर्ग के कितने हो गए, 25 वर्ण हो गए। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, 25। चलिए, य व र ल व्यंजनानाम संज्ञा भवति, यहां पर ये देखिए य व र ल, जिसमें क्या रहती है, वायु अंदर ही रह जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, क्या उत्तर होगा, अंतस्थ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अंतस्थ संज्ञा इनकी है। श श स ह, इनमें क्या करते हैं, वायु में क्या होता है, एक संघर्ष से क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए हम इन वर्णों को क्या कहते हैं, ऊष्म कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऊष्म। संस्कृत भाषायाम व्यंजनाः कति, व्यंजन कितने हमने बात करी थी, स्वर 22 पढ़े थे और व्यंजन कितने पढ़े थे, 33 हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर ये व्यंजनों की ही बात कर रही है। देखिए, ये तो क्या हो गया, व्यंजनों को 2 भागों में बांट दिया, वर्गीय अवर्गीय। 25 आपके सिर्फ कौन से हो गए, वर्गीय वाले व्यंजन हो गए, और 8 आपके कौन से हो गए, अवर्गीय हो गए। तो बताओ, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे टोटल व्यंजनों की बात पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 33। आगे चलते हैं, व्याकरण शास्त्रे अयोगवाह किमस्ति। व्याकरण शास्त्र में अयोगवाह क्या है, जिह्वा मूल्य। जी हाँ, जिह्वा मूल्य क्या है, आधा विसर्ग किससे पहले, कै और खे से पहले। उपधमानीय, आधा विसर्ग किससे पहले, पै और फे से पहले। तो ये दोनों भी किसमें शामिल है, अयोगवाह में शामिल है। अनुस्वार है क्या शामिल, अनुस्वार भी शामिल है। विसर्ग, विसर्ग भी शामिल है। तो हमारा उत्तर जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, सर्वे। थोड़ा सा एक बार हम इसको जो हमने पढ़ा उस पर एक नजर डाल लेते हैं, एक समरी इसको देख लेते हैं। देखिए, हमने टोटल हमने कितने वर्ण पढ़ लिए हैं, 64 वर्ण हमने पढ़ लिए हैं। स्वर हमने 22 पढ़े, 25 हमने स्पर्श वर्ण, जिसको आप क्या कह सकते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। अंतस्थ, ये हमने 4 कौन से, य व र ल। ऊष्म हमने 4 पढ़े, श श स ह। इसको ये 4 और 4 ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए, अवर्गीय व्यंजन की कैटेगरी में आ गए। अयोगवाह हमने 4 पढ़ लिए, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। उसके बाद यम वर्ण हमने 4 पढ़े, और एक ल की मैंने आपको स्टार्टिंग में जानकारी दे दी थी, जो अब दुष्प्रस्थ लुप्त प्राय है। तो इस तरह से ये मिलके हमने 64 वर्णों पर हमने चर्चा करी। इसके साथ ही थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं कि वैदिक संस्कृत कति वर्णा। यदि वैदिक संस्कृत की बात की, देखो बच्चों, यहाँ पर आप ये ध्यान कर लीजिए कि वैदिक संस्कृत में बहुत सारे वर्णों का प्रयोग होता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में अब उतने वर्णों का प्रयोग नहीं होता। वैदिक जो वैदिक काल में चलती थी, वेदों के समय की जो चलती थी संस्कृत, और लौकिक जो अब अपने प्रचलन में चलती है ना, जब से संस्कृत थोड़ा सा लौकिक भाषा जब हो गई तब वो लौकिक संस्कृत कहलाई। तो दोनों में वर्णों की संख्या में भेद हो गया। तो वैदिक में तो कितने हो गए, 63 या 64। अगर हम इसको क्या कर लेंगे, 64 में कौन सा वर्ण जुड़ जाएगा, ळ भी जुड़ जाएगा। स्वरों की बात करें तो स्वर कितने हैं, 22। 5 कौन से है आपके बताइए, ऋस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत। ये अच वर्ण, अच कितने थे, गिन लीजिए, अ ई उ रील री ए ऐ ओ औ। तो कितने हो गए आपके, 9। ये अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। स्वराः कति, अब देखिए यहाँ पर खाली स्वर पूछा गया है, वैदिक संस्कृत की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। क्लियर।
अगर वैदिक संस्कृत की बात नहीं हो रही है तो ये आपके क्या हो गए, इसमें ऋस्व और आपका दीर्घ आ गया है, इसमें से हमने प्लुत को हटा दिया है। प्लुत के 9 वर्ण हटा देंगे तो 8 + 5 क्या हो जाएंगे आपके 13। हलवर्ण और व्यंजन ये दोनों का आंसर सेम ही होगा, 33 होते हैं ये। अयोगवह 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपध्मानीय। यम वर्ण कितने हैं, ये भी 4 हैं। और वर्णः कति, अगर खाली अब वर्णों की बात करें, देखिए ये जो टेबल देने का जो रीजन है वो यही है कि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए आप प्रश्न के नेचर को समझिए और फिर उत्तर दीजिएगा। अगर खाली वर्णों की बात करें तो ये देखिए हम बात कर लेते हैं 13 स्वर। ये देखिए यहाँ पर 13 स्वर में भी हम खाली स्वरों की बात कर रहे थे, यानी हम वैदिक संस्कृत की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। 33 व्यंजन और अनुस्वार और विसर्ग, क्योंकि उपध्मानीय और जिह्वा मूल्य का प्रयोग भी अब नहीं होता है। इस तरह से सामान्यतः लौकिक संस्कृत में 48 वर्णों का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये हमने थोड़ा सा जो है आज वर्ण परिचय को जाना, स्वर व्यंजन को हमने पढ़ा। चलिए अब जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे थे आप उनका आंसर देने का प्रयास करिए। ऊष्म वर्ण कौन सा होगा इसमें, र प व ह, तो जाहिर सी बात है ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, और क्या आएगा है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ मैंने इनमें सब में क्या जोड़ा है, स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरा लिखा है। अगर स्वर नहीं जोड़ेंगे खाली हम व्यंजन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ह। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अंतस्थ वर्णानाम क्रमः का। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसा है जो आपको उलझा सकता है, क्योंकि हम लौकिक संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, य र व ल यही पढ़ते हैं, तो ये उत्तर भी हमारा सही लगता है। सॉरी ये नहीं, ये वाला य र ल व, और एक हम पढ़ते हैं य व र ल। लेकिन हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं और हम ये जानते हैं कि हम वर्णों के निर्धारण में माहेश्वर सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो माहेश्वर सूत्र में जो अपना 5वां सूत्र है उसका क्रम क्या है, ह य व र ट, और छठे का क्या है, ल और ण। ठीक है, ये आपका 5वां सूत्र है, यहाँ पे 6, तो हम उसी क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, य व र और ल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी, य व र ल। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, श श स ह, ये हमारा क्रम रहेगा। बाकी सारे कंफ्यूजन वाले हैं, इसको आपको छांटना होगा। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, बिल्कुल हमारे आज के चैप्टर का सार है ये प्रश्न। कितने हैं, 63 या 64। बिल्कुल संख्या याद है ना, 63 64 कैसे, 22 आपके स्वर, 33 आपके व्यंजन, कितने हो गए 55। 4 क्या हो गए आपके अयोगवह, कितने हो गए 59। 4 क्या हो गए आपके यम वर्ण 63, और ये 63 का उत्तर मिल गया आपको। और यदि ल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 = 64। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, 63 या 64। अगला और आखिरी प्रश्न, पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति, स्वर कौन से हैं। तो देखिए दीर्घ प्लुत तो है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें ह्रस्व गायब है। अनुनासिक तो है बट इसमें अननुनासिक गायब है। उदात्त अनुदात्त तो है पर इसमें स्वरित नहीं है, यानी हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित वाला। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो था चैप्टर था वर्ण परिचय, जिसमें हमने वर्णों की जानकारी प्राप्त करी। बिल्कुल 0 लेवल से हमने, या कहूँ कि एक छोटे बच्चे को जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे हमने आज की क्लास स्टार्ट करी है। और मैं आशा नहीं करती, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।